स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय श्रोतागण, इन दिनों कुछ विद्वान जो हमारे अपने ही हैं, वेद विज्ञान आलोक को लेकर भांति भांति की भ्रांतियां फैला रहे हैं। वस्तुतः उनका विषय विज्ञान नहीं रहा, इसलिए वो इस ग्रंथ को न समझ के मुझसे नहीं पूछेंगे। हमारे सम्मानित ट्रस्टी हैं या हमारे सम्मानित हितैषी हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। कई बातें हैं और ये बातें मैं आज से नहीं 2011 से सुनता आ रहा हूँ। उस समय मैंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 87वां सूक्त, नहीं 86वां सूक्त के 2 मंत्र थे, 16 और 17। उनका मैंने ऐतरेय के रफ व्याख्यान के आधार पर, उस समय मेरा रफ व्याख्यान चल रहा था, उसके आधार पर उन मंत्रों का मैंने भाष्य करने का प्रयास किया था। क्योंकि मैंने देखा कि अनेक विद्वानों ने उस मंत्र का भाष्य बहुत अश्लील किया हुआ है। आर्य समाज के विद्वानों से भी भूल हुई और उन्होंने आचार्य सायण की नकल की। अंग्रेज उसका भाष्य करने का साहस भी नहीं कर पाए, यह कह के यह अश्लील है। लेकिन हमारे लोगों ने बड़ा दुस्साहस किया, उसका भाष्य कर डाला वैसा का वैसा, जैसा सायण ने किया था। हमारे यहाँ कुछ विद्वान ऐसे भी रहे, पंडित जयदेव जी विद्यालंकार चतुर्वेद भाष्यकार, उनका भाष्य अच्छा था। पंडित शिव शंकर जी शर्मा काव्य तीर्थ, उनका भी अच्छा था। और दयानंद संस्थान दिल्ली से जो वेद भाष्य प्रकाशित हुआ, उसमें भी भाष्य कुछ ठीक था, अश्लीलता नहीं थी। मैं इन सबसे संतुष्ट नहीं हुआ। जो भाष्य अश्लील लगा उसका मैं विरोध करना चाहता था और मैंने किया। और जो भाष्य अश्लील नहीं था, मुझे वो पर्याप्त नहीं लगा, वेद के गौरव के अनुकूल नहीं लगा, सामान्य लगा। तब मेरे विरोध, मेरे पास कोई पत्रिका नहीं थी और मेरा भाष्य सत्या सौरभ में छपा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी हठ धर्मिता है, ईर्ष्या बहुत है। ये भारतीयों का दुर्भाग्य है कि जो स्वजाति द्रोह का रोग है, यदि भारतीयों में न होता तो भारत आज इस दुर्दशा को प्राप्त नहीं किया होता। जो भारत चक्रवर्ती राष्ट्र था, जगतगुरु था, सोने की चिड़िया था, वो स्वजाति द्रोह और ईर्ष्या आदि के कारण अधोगति को प्राप्त हो गया। और यही स्वजाति द्रोह, अपनों से द्रोह करने की भावना, ईर्ष्या की, अहंकार की भावना हिंदुओं में नहीं होती तो हिंदुओं का इस प्रकार का नारकी जीवन नहीं हुआ होता। और वही स्वजाति द्रोह आर्य समाज में न आया होता तो आर्य समाज का यूँ पतन नहीं हुआ होता। मेरे विरुद्ध लेखनी चली। आचार्य सत्यजी जी ने परोपकारी पत्रिका में लेख लिखे, ठग और भी पता, मूर्ख भी बताया,
व्यंग्य किए, जबकि उनका वो विषय नहीं था। मुझे फिर उसका उत्तर ये देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनका लेख पत्रिका में छप गया, इंटरनेट पर आ गया, और मेरा केवल इस पत्रिका में रहा, जहाँ तक मैं भेज सका भेजा। खैर, उस समय माननीय धर्मवीर जी जीवित थे। मैंने उनको मैसेज किया कि क्या आप इन लेखों को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ें तो कृपया देखें, ऐसा न हो परोपकारी सभा के अपयश का ये लेख कारण बन जाएं, जो मेरे विरुद्ध लिखे जा रहे थे। भरपूर अश्लीलता थी उसमें, उन लेखों में। तो फिर लेख बंद हो गए। उस समय आर्य समाज के दो बहुत प्रौढ़ विद्वान, संपूर्ण आर्य जगत जानता है, एक तो आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश जी, और एक डॉक्टर सत्यव्रत जी राजेश, जो गुरुकुल कांगड़ी में वेद विभाग के अध्यक्ष रहे थे। दोनों ही बड़े प्रौढ़ विद्वान थे, और आज दुर्भाग्य से वो दोनों ही हमारे बीच नहीं रहे। जब मेरे विरुद्ध लेख लिखे जा रहे थे तो आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश जी उन शिवगंज कन्या गुरुकुल में रहते थे। उनका फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आचार्य जी मैं आ जाता हूँ, आदेश दीजिए। कि नहीं, मैं ही आऊँगा। आए, धूप में आए। उन्होंने मुझे आते ही कहा कि ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आर्य समाज के शीर्ष विद्वान का इस प्रकार आना, एक व्याकरण के वो महान पंडित थे, बहुत व्याकरण उपस्थित था, वेद के विद्वान थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 3 घंटे उनसे मेरी चर्चा हुई। तब स्थिति ये बनी, उन्होंने मेरे से कहा कि आचार्य जी आप किसी भी लेख का उत्तर न दें, किसी भी प्रश्न का उत्तर न दें, क्योंकि ये सब लोग आपका समय नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने एक समय सीमा है, आप ऐतरेय का भाष्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य को दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। यही बात 2008 में ऋषि मेला अजमेर में जब 125वां निर्वाण दिवस था, निर्वाण दिवस ऋषि दयानंद जी का, वेद सम्मेलन में मुख्य वक्ता था और अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सत्यव्रत जी राजेश। उन्होंने मुझे अलग से कहा कि आचार्य जी मैंने आपको पोस्ट कार्ड लिखा था, मिला था। अच्छा, मिला, उस समय नहीं मिला था। उन्होंने कहा मैं आपको ये आग्रह किया था, निवेदन किया था, आप किसी के प्रश्न का उत्तर न दें, क्योंकि कोई भी आपको नहीं समझ पा रहा है। आपके लोग टांग तो खींच सकते हैं, लेकिन आपके साथ चल नहीं सकते। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे कोई कर भी नहीं सकता है, चाहे तो भी नहीं कर सकता। इसलिए आप समय नष्ट मत करना इनके उत्तर देने में। आचार्य राजवीर शास्त्री जैसे विद्वान, जो दयानंद संदेश के संपादक थे और बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने मुझे पत्र लिख करके कहा था कि मुझे अपना सदस्य बना लीजिए। 1000 रुपये का चेक भेजा, सदस्य बने। डॉक्टर कृष्णलाल जी दिल्ली के बहुत वरिष्ठ विद्वान थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो भी यहाँ सदस्य रहे। आचार्य विशुद्धानंद जी मिश्र, डॉक्टर जयदत्त जी उप्रेती, डॉक्टर रघुवीर जी वेदालंकार। परंतु इन सबको कुछ भी न समझने वाले आचार्य सत्य जी ने कठोर प्रहार किए। मैंने उत्तर दिया, बात खत्म हो गई। अब कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं मेरे लिए, और वो भी मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। उनको आचार्य सत्य जी ने फ़ोन किया कि नैष्टिक जी ने जो सूर्य के कोर का जो रेडियस बताया है, सूर्य के नाभिक का जो त्रिज्या बताई है वो गलत है, ऐसा ऐतरेय में कहीं नहीं है। हमारे प्रोफेसर बसंत जी मदनसुरे हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं अकोला महाराष्ट्र के, उनको भी फ़ोन किया। मुझे नहीं किया, उनको भी किया और पूछा कि ये त्रिज्या
तो उन्होंने, प्रोफेसर वसंत जी ने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है, अंग्रेजी का कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, पर वो केमिस्ट्री की पुस्तक जो इंग्लिश में लिखी है उसे समझ नहीं सकता है। जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है वही समझ सकता है। होना ये चाहिए कि मुझे पूछना चाहिए कि ये त्रिज्या कैसे निकाली। इस पर लोगों ने, इंजीनियर एक ने वीडियो बनाया, कितने वीडियो बन रहे हैं इस पर नहीं, दूसरी वेद विज्ञान आलोक पर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, वैदिक रश्मि थ्योरी पर, और हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो, हमने भी वीडियो बनाए हैं। त्रिज्या वाला तो उसमें नहीं है, लेकिन उनको नहीं देखना। मुझे लगता है इसका प्रारंभ कैसे हुआ। इंदौर के राकेश जी उपाध्याय हैं, इंजीनियर हैं और अच्छे बिल्डर हैं। वो वेद विज्ञान आलोक पढ़ रहे हैं और उनका दावा है कि उन्होंने 1000 घंटे इस वेद विज्ञान आलोक में लगा दिए अक्टूबर से अब तक। यहाँ 2 बार आ चुके। मैं भी उनके बुलावे पर एक बार इंदौर जाके आया। उन्होंने लेख लिख करके कई लेखों में मुझे ऋषि बताया और सबको कह रहे हैं, उन्होंने ये घोषणा कर रखी है, कोई विद्वान किसी ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य कर दे, वैज्ञानिक भाष्य, तो उसको 50 लाख रुपए देंगे। अब ये सब जगह हड़कंप मचा हुआ। अब कोई ये सोचता होगा कि मैं उनको ऐसा कह रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सबको कहा कि मुझे कोई ऋषि शब्द से संबोधित न करे, मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं तो ऋषियों का भक्त हूँ, उनका अनुगामी हूँ। फिर भी वो लिख रहे हैं। मैंने फ़ोन पे भी कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा कि मुझे कोई ऋषि न कहे। अब ये शब्द जो है, ऐसा लगता है कि सबको बहुत चुभ रहा है। दूसरा, एक फ़ोन आया कि आपने लिख दिया पदार्थ विज्ञान के जाने बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा। जो सृष्टि को नहीं समझेगा तो ईश्वर को कैसे समझेगा। आज मैं किसे पूछूं ईश्वर है कि नहीं है, तो मुझे सृष्टि विद्या से ही समझाएगा। ईश्वर नहीं होता तो सूर्य कैसे बनता, शरीर कैसे बनता, ये कैसे बनता। जब ये जानकारी नहीं होगी तो क्या तर्क करोगे। सृष्टि को बिना जाने ईश्वर को जानना तो दूर, उस पर विश्वास भी नहीं होगा कि उसकी कोई सत्ता भी है। ये अलग विषय है। योग दर्शन पढ़ें, चाहे वैशेषिक पढ़ें, चाहे सांख्य पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, सब जगह विज्ञान विज्ञान विज्ञान। कार्य के बिना कारण का अनुमान भी नहीं होता है, तो कारण का ज्ञान तो कैसे हो जाएगा। अब वो लोग वैसे ही सबको समाधि सिखाते हैं, तो लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। वेद विज्ञान आलोक में लिखा है कि बिना सृष्टि को जाने मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता या योगी नहीं बना जा सकता। मुझे समस्या वो लग रही है। मैं विनम्रता से फिर कह रहा हूं कि मुझे कोई ऋषि सबसे संबोधित न करे। मैं क्या करूं, जो मेरे सामने कहता है मैं उनको विनम्रता से मना करता हूं। तो इसके लिए मैं तो दोषी नहीं हूं अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहता है तो। और प्रोफेसर ओपी पांडे जी ने मुझे कहा कि नैष्टिक जी आपके कार्य को वैदिक विद्वान नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको फिजिक्स नहीं आती, और वैज्ञानिक भी नहीं समझेंगे क्योंकि उनको वेद नहीं आता। वे ही समझेंगे जो दोनों को विषयों को जानते हैं। यही स्थिति इनकी हो रही है। अब वो कहते हैं इसमें तो है ही नहीं। पहले जो मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही थी वो इसलिए हो रही थी मैं अत्रेय ब्राह्मण का भाष्य न कर सकूं। जैसा आचार्य सत्यानंद जी मुझे कहा, जैसा डॉक्टर सतवर्ती राजे जी ने कहा, दूसरों ने भी कहा, और ये सही हुआ। अब सबको पता है कि मैं निरुक्त का भी भाष्य कर रहा हूँ। अत्रेय ब्राह्मण तो पढ़ाया नहीं जाता गुरुकुलों में, बहुत कम लोग जानते हैं, नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन निरुक्त तो हर ब्रह्मचारी भी जानता है, हर आर्य समाजी जानता है निरुक्त होता है कोई शास्त्र। अब निरुक्त से मेरा ध्यान हटाने के लिए, मेरा समय नष्ट करने के लिए शायद ये पुनः पहले जैसा प्रयास हो रहा है। कोई ये कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास या विज्ञान है ही नहीं, उस विषय में तो अभी नहीं बोलूँगा मैं।
कोई कुछ कह रहा है, कोई एक तो ये भी कह रहे हैं, इन्हीं के साथी हैं आचार्य आनंद प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि वो 11वीं क्लास तक पढ़े हैं, संस्कृत आती नहीं है, एक एमएससी लड़का मिल गया, उसके सारे भाष्य कर दिया। एमएससी जो लड़का मिला वो मेरे सामने ही है, विशाल आर्य, ये आए यहाँ 4 साल पहले 25 मार्च 2016 को, तब तक मेरा ये भाष्य समाप्त हो गया था, प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा था, लेकिन आनंद प्रकाश जी कहते हैं कि उस लड़के ने कर दिया। अब मिथ्या भाषण इनके लिए कोई वो अपराध नहीं रहा है और सत्य भाषण कोई धर्म नहीं रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, अब जो ये सत्यजी जी कहते हैं कि ग्रंथ में तो है ही नहीं, अच्छा मैं पूछूं कि ग्रंथ में क्या है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिसका मैंने ये अर्थ किया, जिससे मैंने सूर्य के कोर का रेडियस निकाला। सहस्राश्विने वा इतः स्वर्गो लोकः, आदि खंड का है। इससे आगे सहस्रम अनुच्चम स्वर्ग कामस्य। अब आचार्य सायण इसका क्या अर्थ करते हैं, और यही हमारे विद्वान भी यही अर्थ जानते हैं, क्योंकि यौगिक अर्थ करना आता नहीं और रूढ़ अर्थ होते हैं, और रूढ़ अर्थ के कारण ही वेद का विनाश हुआ। ऋषि दयानंद कहते कहते दुनिया से चले गए कि वेद के यौगिक अर्थ होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। अच्छा, रूढ़ अर्थ करेंगे तो भी मैं बात करूंगा आपसे। तो रूढ़ अर्थ क्या होता है, देखिए आचार्य सायण का ही भाष्य मेरे पास। स्वर्ग की कामना वाले को 1000 मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यहां से स्वर्गलोक की दूरी सहस्राश्विन है, अर्थात एक प्रबल अश्व एक दिन में जितने योजन जाता है उतनी दूरी को अश्विन कहते हैं। ये हुआ एक शक्तिशाली अश्व के द्वारा चली गई दूरी, ये अश्विन है। अब ये जो हिंदी लिखी है वो डॉक्टर सुधाकर मालवी जी का अनुवाद है। सायण भाष्य और जो सायण भाष्य पर आधारित है, ये तो भूलोकादारभ्य सहस्राश्विन ऊर्ध्व देशे स्वर्गो लोको वर्तते, ये सायण ने लिखा है। सहस्र, जो संस्कृत नहीं जानते उनको बता रहा हूं क्या शब्द है। सहस्र अश्विने वा इतः स्वर्गो लोकः, इतः यहां से, यहां से का क्या अर्थ होगा, पहले लौकिक में अर्थ बता, जो ये करना चाहते हैं सत्यजित जी या जो भी जो इसका अर्थ निकालेंगे वो यही निकालेंगे, सब ने यही निकाला है। इतः किसको कहेंगे, यहां से, ये कौन कह रहा है, महर्षि ऐतरेय महिदास जी। ऐतरेय महिदास जी कहाँ बैठे थे, इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर कहाँ रहते थे, भारत में, चाहे वो किसी कोने में हो। और वैसे भी ये देखिए, इतः इयम, ये किस अर्थ में प्रयोग होता है शास्त्रों में, इयम वा अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा, शतपथ ब्राह्मण 4, 5, 2, 15। इयम यहाँ पृथ्वी के लिए आता है, इयम वही माता, असौ आता है द्युलोक के लिए, सूर्य के लिए। तैतरी ब्राह्मण 3, 8, 9, 1, शतपथ 13, 1, 6, 1। इयम वा यज्ञा यज्ञियम जैमिनीय ब्राह्मण, ये सारा इयम का प्रयोग है, ये पृथ्वी के लिए आता है। और यहाँ इतः कह रहे हैं ऐतरेय महिदास जी। इतम अर्थात यहाँ से, जहाँ से महर्षि महिदास जी महाराज विराजमान थे, वहाँ से बैठ के वो लिख रहे हैं कि यहाँ से स्वर्गलोक 1000 अश्विन दूर है। अच्छा, एक बात बताइए, स्वर्गलोक क्या है। जब इतः का अर्थ ये लगाया, अब स्वर्गलोक अश्विन का अर्थ लगाया, घोड़े के द्वारा चली हुई दूरी एक दिन में, और सहस्र हो गया 1000, तो स्वर्गलोक क्या रहा। स्वर्गलोक को कोई कहेगा कि स्वर्गलोक सूर्य नहीं है,
इन्होंने सोचा स्वर्गलोक सूर्य नहीं है तो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश में से लिख देंगे या कहीं से लिख देंगे कि भाई त्रिविष्टि तिब्बत को स्वर्गलोक कहते थे। अच्छा ये बात बताइए कि महर्षि महिदास जी अगर कन्याकुमारी में भी रहते हों तो वहाँ से तिब्बत की दूरी कितनी होगी? मेरे विचार में होगी 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। तो बलवान घोड़ा जो उस समय का घोड़ा, आज का घोड़ा नहीं है, बलवान घोड़े को क्या 5000 किलोमीटर चलने में 1000 दिन लगेंगे? क्या बलवान घोड़ा एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ेगा? उसको कह रहे हैं कि एक बलवान घोड़ा चले इतना। असल में ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रमाण होते हैं ब्राह्मणी ग्रंथ। उनका अर्थ देखना चाहिए हर पद का कि ब्राह्मण ग्रंथ इसके बारे में क्या कहता है। अश्विन अश्वस्य ही काह गमः पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है, एक अश्व द्वारा एक अहन में चली हुई दूरी। तो पहले अहन देखें, अहन क्या होता है। एन का अर्थ दिन समझ लिया, अश्व का अर्थ घोड़ा समझ लिया, और स्वर्गलोक का अर्थ पता नहीं क्या समझ लिया, वो तो वही जाने, वो तो वही बता दें किसका क्या अर्थ होता है। अश्व का अर्थ घोड़ा समझा, अश्वमेध का अर्थ घोड़े को मारना किया, वही हमने कर दिया। वो फिर किसी वीडियो में बताएंगे, ये यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, अश्व किसको कहते हैं? आह रे अश्व का अर्थ सब जगह अश्व किरण के रूप में है। निरुक्त में अश्व के कई नाम हैं। अश्व किरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब वो चलती है एक अहन में। अहन क्या है? अहन का अर्थ दिन नहीं है। गोपद ब्राह्मण कहता है, गोपद पूर्वार्ध 1:33 में लिखा अह रेव सविता, सविता ही अह है। शतपथ ब्राह्मण 13:216 में अह स्वर्ग, स्वर्ग ही अह है। ऐत्रेय ब्राह्मण 5:24 में अहर वही स्वर्गोलोक, स्वर्गलोक भी अह है। अब कहेंगे कि स्वर्गलोक तो आ ही रहा था। अब स्वर्गलोक के बारे में और देखिए, अथ यत् परम भाह प्रजापतिर्वास स्वर्गोलोक, शतपथ ब्राह्मण 1:9-3-10 आहवनीय स्वर्गोलोक, जो बहुत प्रकाशमान है वह स्वर्गलोक है। जो आहवनी, सब ओर से जिसमें हवन होता है, सब ओर से जिसमें कणों का संयोग वियोग होता है, वह स्वर्गलोक है। अब ये हवन कहाँ होता है? सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा हवन होता है केंद्र के अंदर, जहाँ हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनती है, और किन्हीं तारों में हीलियम बन के और कुछ बनेगा आगे। संलयन वहाँ होता है। संलयन का हवन का अर्थ है संलयन होना। तो स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक आदित्य है। आदित्य को स्वर्गलोक कहा है। इसके लिए ये देखिए, असौ खलुआ आदित्य स्वर्गोलोक, तैत्तिरीय आरण्यक 5:9-11। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा हूँ। किसके पास तैत्तिरीय आरण्यक हो तो देख लेगा। और असौ व आदित्य स्वर्गोलोक, मैत्राणी संहिता 3:6-1। अब मैंने एक तो कह रहा आदित्य लोक स्पष्ट स्वर्गलोक को, और दूसरा कहते हैं सविता। सविता जहाँ, सविता प्रसविता, जहाँ बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करने वाला है। सूर्य में उत्पन्न कौन करता है नए नए पदार्थ? केंद्र करता है। तो केंद्र हो गया अह। अब उसकी दूरी वही है और उसमें चली हुई दूरी एक अहन में, अर्थात किसी गोला है, उस गोले के अंदर ये गोला है, तो केंद्र से
उसकी परिधि तक चली हुई दूरी क्या हुई? उसकी त्रिज्या, रेडियस हुई। तो सूर्य के केंद्र की जो रेडियस है वो है अश्विन। और महर्षि क्या कहते हैं कि सूर्यलोक कितनी दूर है? सूर्यलोक, स्वर्गलोक अर्थात उसका केंद्र कितनी दूर है? 1000 अश्विन। तो पृथ्वी के धरातल से सूर्य के केंद्र के ऊपरी सीमा, बाहरी जो परिधि है, उसकी दूरी है 1000 अश्विन। अच्छा, सूर्य के धरातल, सूर्य के तल की दूरी, सरफेस की दूरी पृथ्वी के सरफेस से कितनी दूर वैज्ञानिक मानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर मिलता है। हमने यहाँ राउंड फिगर का 15 करोड़ किलोमीटर माना है और 15 करोड़ किलोमीटर ज़्यादा मिलता है। कोई बात नहीं, उनकी दूरी को हम 15 करोड़ किलोमीटर माने तो, और सूर्य का रेडियस क्या होता है? 6,96,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी के सरफेस से सूर्य के केंद्र का सरफेस अर्थात सूर्य के नाभिक का बाहरी हिस्सा, उसकी दूरी कितनी हुई? 15 करोड़ किलोमीटर में 6,96,000 किलोमीटर जोड़ दें, 15 करोड़ 6,96,000 किलोमीटर। और उस तल से आगे जो दूरी है वो है एक अहन, उसको मान लें अपन x। अहन अर्थात सूर्य के नाभिक का रेडियस मान लें x। तो 15 करोड़ 6,96,000 किलोमीटर माइनस x बराबर हो गया 1000 अश्विन, 1000 x। आप चित्र देख सकते हैं, चित्र दिखाएंगे तब। सूर्य अब पूरे और पृथ्वी के सरफेस से सूर्य के केंद्र की दूरी क्या हुई? 15 करोड़ 6,96,000 किलोमीटर। तो रेडियस क्या निकली? रेडियस निकली, ये समीकरण देखिए, 15 करोड़ 6,96,000 माइनस x बराबर 1000 x। तो गणित का कोई विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी भी जान x का मान निकाल लेगा। वो x का मान आता है 1,50,545 किलोमीटर। ये कब है? जब सूर्य की दूरी यहाँ से मानेंगे ऊपरी सरफेस की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, तो कोई भी बालक निकाल लेगा। लेकिन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो इस प्रकार से हमने दूरी निकाली है। हमें ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए सबसे पहले चाहिए पवित्र बुद्धि, ईश्वरी प्रदत्त प्रतिभा और निष्काम साधना। ईर्ष्या द्वेष में रह के कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी को हमारा भाष्य अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि गलत किया है, मैं उस विद्वान को बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि वो ऐत्रेय ब्राह्मण में 285 खंड हैं, उनमें से किसी भी एक खंड का भाष्य करे और मुझे बताए, या नहीं बताए अपना करे ना। ये ऐत्रेय का नहीं करता, मैंने कर दिया, तो किसी और ग्रंथ का कर ले। 50 लाख राकेश जी उपाध्याय दे देंगे पुरस्कार, मेरे से अच्छा करके बताए। अपना करना नहीं, मेरा मानना नहीं, कमी निकालनी, कारण बताना नहीं। वसंत जी को कहना कि विज्ञान पक्ष हमारी समझ में नहीं आता, उनको कह दिया जब नहीं समझ में आता तो ये कैसे कह दिया कि गलत है। ये कहते कि हमारी समझ में नहीं आया, कैसे निकला, वहाँ तक तो ठीक है, पर एक जगह कह रहे हैं गलत है, दूसरी जगह कह रहे हैं समझ में नहीं आता। ईश्वर जाने क्या है। और इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी शास्त्र बिना ईर्ष्या मुक्त हुए नहीं समझ में आएंगे। हमने उस पुस्तक में मेल आईडी भी दिया है, फ़ोन भी दिए, हम ही कर लेते। और ये भी बता दूं कि हर फ़ोन का मैं उत्तर दूंगा भी नहीं, मेरे पास समय भी नहीं। लेकिन किसी का लगेगा कि वास्तव में प्रश्न अच्छा है, सही है,
तो अवश्य उत्तर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भले ही मैं कितना व्यस्त हूँ और ज़्यादा समझना और ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहिए तो लॉकडाउन है अभी, तो लॉकडाउन हटने के बाद यहाँ आ जाएं, चर्चा कर लें। प्रश्न किए जाते हैं जिज्ञासा भाव से, चैलेंज से नहीं। चैलेंज ही करना है तो भाष्य करके दिखा दीजिए, हमसे अच्छा कर लीजिए, किसने रोका, अच्छी बात है। एक और ग्रंथ का हो जाएगा भाष्य, ऐतरे का भी करना, मेरे से अच्छा कर देना, बहुत अच्छी, कितना अच्छी बात होगी कि आर्य लोगों के लिए या दुनिया के लिए संदेश जाएगा। इसी भाष्य के आधार पर हमने नोबेल वालों को चैलेंज किया। इसी भाष्य के आधार पर हमने ब्लैक होल की थ्योरी जो 10 अप्रैल को दुनिया के सामने आई थी, 200 वैज्ञानिक थे, एक उन्होंने फोटो जारी किया था, उस पर मैंने प्रश्न उठाए थे। 15 अप्रैल को वीडियो बनी, उसी दिन नासा के नाम से फोन आ गए, उसके बाद चाइना के नाम से आए, चाइना स्पेस एजेंसी के नाम से, रशियन स्पेस, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, अभी तो पुलिस जांच का विषय है, अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा। लेकिन इतना पुलिस ने बताया है, यहाँ एसओजी ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस का है कि ये विदेशी कॉल थे। तो विदेश वाले हमारी वीडियो से घबरा रहे, स्वदेश वाले हमारी वीडियो से घबरा रहे, हमारे ही अपने मित्र हमारी वीडियो से घबरा रहे। अरे इनको तो मैंने सबको धन्यवाद दे रखा है इस पुस्तक में, इनका मैंने आभार व्यक्त किया। इन्होंने मेरा कुछ, किसी ने, जिसने मेरा कुछ नहीं किया ना, उसको भी मैंने इस नाते धन्यवाद किया कि ये कभी मित्र हैं और मित्र अच्छे होते ही हैं। मैंने सबका धन्यवाद किया, किसी की कोई शिकायत नहीं की। उसके बावजूद भी ये स्थिति है। आर्यो, सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ग्रंथों के रूढ़ अर्थ करेंगे तो कौन ऐसा है जो आचार्य सायण से ज़्यादा व्याकरण जानता है? आचार्य सायण से ज़्यादा आर्ष ग्रंथ किसने पढ़े हैं? कोई बताए अपने को आचार्य सायण से ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो? आचार्य सायण के भाष्यों को अपना लो अगर यही है तो, और करो पशु बलि। नरबलि आप मानते ही हैं, निरुक्त में भी आता है, क्योंकि आपने अर्थ उसका समझा नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी सुने सेव का कर लीजिए। इस पर मैं इतिहास मानने पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना ही। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि जो वेद को मानते हैं, जो वेद का गौरव चाहते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों के समझने से ही मिलेगा। और जो ब्राह्मण ग्रंथों को समझना चाहते हैं, दुनिया में किसी भी भाष्य को ले लें, अगर वो उनको हमारे भाष्य से, उनका भाष्य अच्छा लगता है, खुशी से प्रचार कीजिए, प्रसन्नता से उनकी मान्यता को अपनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अनेक युवा फिजिक्स पढ़ने के लिए लालायत, अनेक युवा वेद पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अनेक युवा सनातन धर्म की जय करने लगे, अनेक युवा आर्यत्व में ढल रहे हैं, अनेक युवा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं इन वीडियो को सुन करके, और मैं उन्हीं के लिए लगा हूँ। अच्छा रहे, हम सब मिल के चलें तो अच्छा रहेगा। और टांग खींचने में अगर विश्वास, मैं किसी की टांग नहीं खींचता, मेरे पास बहुत काम है। यूँ मेरे पास भी बहुत विद्वानों की पुस्तकें, कमी निकालने चलूँ तो रोज़ एक लेख लिख दूँगा मैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। पर मेरे पास इस समय नहीं है। मैंने एक मान लक्ष्य लिया है, मेरा निरुक्त का भाष्य हो जाएगा तो कोई भी वेद का विरोध, वेद की निंदा कोई भी नास्तिक नहीं कर सके। लेकिन आपको इन नास्तिकों के विरोध की चिंता नहीं है, वेद विरोधी कुछ भी कहे उसको चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि अग्निव्रत क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। भगवान मुझे बढ़ा रहा है, परमात्मा बढ़ा रहा है तो बढ़ता रहूँगा। जिस दिन ईश्वर की इच्छा नहीं होगी रुक जाऊँगा, दुनिया से चला जाऊँगा। पर किसी के इस प्रकार से विरोध करने से मैं अपने कोई काम बंद करने वाला नहीं हूँ। ऐसा ही होता तो मैं इस काम में लगता नहीं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी वेद के हितैषी मनुष्य धरती के जितने वो एक हों, मानवता के प्रेमी सभी एक हों। ओम शम।